देखो, कितने सारे हिरन। हे, जल्दी जल्दी फोटो खींचो। हाँ। शेर चीते तो नहीं है ना यहाँ? डरिए नहीं नानी जी, यहाँ कोई खतरा नहीं है। हमारे बच्चे को बचाओ, हमें से हमारे बच्चे को एरावत के पीछे शिकारी पड़े हैं। उन्होंने नींद का इंजेक्शन मारा है, जिससे जानवर सो जाता है और शिकारी उसे पकड़ लेते हैं। मैं अभी फॉरेस्ट रेंजर को फोन करता हूँ। अरे ये शिवा और उसके दोस्त कहाँ चले गए? शिवा! हाथी तो अब तक यही है। शिवा, ये ठीक है ना? हाँ, ये ठीक है, लेकिन इरावत ठीक नहीं है। देखो, ये नींद की वजह से सो गया है। कहीं शिकारी आ गए तो उसे पकड़ के ले जाएंगे। मुझे तो जीप की आवाजें आ रही हैं। आदि, पेड़ पे चढ़ के देखो, कहीं जीप इधर ही तो नहीं आ रही है। चलो इरावत पे पानी डाल के उसे होश में लाते हैं। उठ जाओ इरावत, जल्दी से उठ जाओ, वरना वो शिकारी आ जाएंगे। हाँ इरावत, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। शिवा, शिवा, वहाँ देखो, वहाँ से 2 जीपें आ रही हैं। उनमें शिकारी है, उनके पास हथियार भी है। जल्दी से भाग चलो यहाँ से। हम इरावत को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। हमें इरावत को बचाना ही होगा। अब शिकारी हाथी के साथ हमें भी पकड़ के ले जाएंगे। यस, जल्दी से इसे पत्तियों और झाड़ियों से ढांक देते हैं। आओ, खोदा पहाड़, निकली चूहिया, हाथी का पीछा किया पर इंसान के बच्चे मिल गए। ए बच्चा लोग,
क्या तुमने यहाँ कहीं सफेद हाथी को देखा है? जी हाँ, हमने देखा है। जी हाँ, हम सबने देखा है। कुछ देर पहले वो उस तरफ भागता हुआ चला गया। जाएगा कहाँ? हम हैं शिकार मास्टर शाकाल। शाकाल के हाथों से शिकार का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आओ, चलो, जल्दी चलो, ढूंढो उसे। आओ, शिकार मास्टर शाकाल को भी तो ले जाओ। रुको! अच्छा, तुम यहाँ आराम करो, हम हेल्प लेकर आते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। तुमने हमारे बच्चे की जान बचा ली। तुम जंगल में क्यों गए थे शिवा? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे नानी जी, हम लोग हाथी को देखने गए थे। वो जंगल में एक जगह सो गया है। रेवा, हमें फॉरेस्ट ऑफिसर को खबर करनी चाहिए, कहीं शिकारी उसे पकड़ ना ले। यस सर, यहाँ एरावत नहीं है और यहाँ ट्रक या किसी बड़ी गाड़ी के टायर के निशान भी नहीं है। इसका मतलब है कि उसे कोई उठा के नहीं लेके गया। ओके रामदेन, ठीक है। शिकारियों पे नजर रखो, जैसे ही कोई दिखे मुझे खबर कर देना। ओवर एंड आउट। शिवा, तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा काम किया है। एक बच्चे को ही नहीं बचाया, एरावत को भी बचाया है। तुम बहुत बहादुर हो। रुको, बॉल मैं लेके आता हूँ। मुझे फुटबॉल इतनी जोर से कैसे लगी? फुटबॉल झाड़ियों में किसी पेड़ से टकराई होगी और रिवर्स शॉट में आकर तुम्हें लग गई। क्यों आदि, अब बॉल नहीं लाओगे? अरे कोई तो है वहाँ जो जानबूझ के मेरे सिर पे निशाना लगा रहा है। मैं जाके देखता हूँ। शिवा, शिवा, शिवा। बचाओ, मेरे शिवा को बचाओ। एरावत ने शिवा को किडनैप कर लिया। तुम तो फॉरेस्ट ऑफिसर हो, तुम क्यों डरते हो? मेरे शिवा को बचाओ। ओह हम लोग डर नहीं रहे हैं नानी जी।
हम सबने पहली बार ऐरावत को देखा है ना, इसलिए जी भर के देख रहे हैं। आपका शिवा उस पर सवारी कर रहा है, कितनी खुशी की बात है। शिवा ने उसे बचाया है, इसलिए वो शिवा का दोस्त बन गया है। अरे शिवा, इसे रोको ना, एक और बड़ा राउंड मार के आते हैं। नहीं, कहीं ले गया तो? कहीं नहीं ले जाएगा। एक बार ये दोस्त बन गया सो बन गया, फिर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही पहुंचने देगा। शिवा संभल के। वाह! लगता है ऐरावत खतरे में है। शिकारी लोग फिर से वापस आ गए हैं। हमें जल्दी से उसे बचाना होगा। लड्डू सिंह जी। लड्डू सिंह स्पीकिंग। अब जल्दी वेदास नेशनल पार्क आ जाइए, यहाँ ऐरावत के पीछे शिकारी पड़े हैं। क्या मेरे इलाके में शिकारी? डोंट वरी शिवा, मैं अभी आता हूँ। रुको शिवा, हम लोग अब इससे आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से दूसरे स्टेट की सीमा शुरू होती है और वहाँ अंदर जाने के लिए मुझे परमिशन लेनी होगी। तुम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। चलो शिवा। और तेज। सर, अब ये सोचिए कि इसके अंदर कैसे जाएं। उसकी कोई टेंशन नहीं, मैं एक एक्सपर्ट माउंटेनियर हूँ। ऊंची से ऊंची पहाड़ चढ़ जाता हूँ। ये तो दीवार है। देखो। अब देखो। शिकार मास्टर शाकाल के शिकार को छीनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसे डांस कराओ, थोड़ा करंट लगाओ। कमाल है लड्डू सिंह जी, इतना अच्छा डांस कर लेते हैं, कभी बताया नहीं। ओह, दीवार पे करंट है। मेरे पास एक आइडिया है अंदर जाने का।
कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये तो पुलिस की इज्जत का सवाल है। चल मेरी धन्नो। शिकार मास्टर शाकाल के अड्डे में आना तो आसान हो सकता है, लेकिन वापस जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पकड़ो सबको। शिवा, ओहो, तुम लोग तो वही बच्चे हो जो पहले मिले थे। शिकार मास्टर शाकाल से शिकार छीनने आए हो बच्चों। बच्चा नहीं कहना अंकल। अच्छा, बच्चे को बच्चा नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? पकड़ लो इन्हें। शिवा, शिवा नाम है मेरा। शिवा, एरावत को आवाज दो, उसे होश में लाओ। शिकार मास्टर शाकाल के शिकार को छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पत्थर फेंक दो। सॉरी। मम्मी! उठो मेरे दोस्त, उठो। एरावत, वो आंखें खोल रहा है। मेरे को एरावत, छोड़ना मत इसको। तुम मेरा पूरा प्लान बर्बाद नहीं कर सकते। इस सफेद हाथी के लिए मैंने 2 करोड़ रुपए एडवांस लिए हैं। तुम इसे नहीं छीन सकते। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। नहीं। मैं बॉस हूँ, मैं बॉस हूँ। पहले मुझे चिपने दो। शिवा, मैंने सबको पकड़ लिया। तुम अब आराम कर सकते हो। देखो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था।
शिवा, तुमने इन लोगों को पकड़वाकर बहुत बड़ा काम किया है। 3 cheers फॉर शिवा एंड हिज फ्रेंड्स। हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप। अरे पतलू, जब देखो अखबार ही पढ़ते रहते हो, कभी समोसे भी खा लिया करो। मुझे समोसे अच्छे नहीं लगते। ये 3 के 2 कैसे हो गए? पागल आदमी के कहने से। तुम्हें तो समोसे अच्छे नहीं लगते, फिर मेरे 2 समोसे क्यों खा लिए? मैंने कहाँ खाए? ये देखो मेरा मुंह। इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर नहीं छोड़ूंगा। अरे अब बाकी 2 समोसे कहाँ गए? सारे समोसे खुद ही खा लोगे तो मैं क्या खाऊंगा? मैं तो तुमसे बात कर रहा हूँ, समोसे कब खाए? अरे तो फिर कौन खा रहा है? अरे ये समोसे गायब कैसे हो गए? खा गए ना झटका। ओए ऊपर देखो, ऊपर। बड़े भैया, ये तो कमाल हो गया। एक बार हमें भी तो दिखाओ, ये क्या बला है? देर मत करो, जल्दी बताओ। ए लो, और सुनो, क्या है? ये बटन ऊपर उड़ने के लिए और ये बटन नीचे आने के लिए, ये दाएं और ये बाएं जाने के लिए। बड़े भैया अभी आया, यही रुकना, समोसे लेके आता हूँ। जय हो। भाया, क्या कर रहे हो? माफ करना बड़े भैया, अभी जरा जल्दी में हूँ, फिर मिलूंगा। जो मैं देख रहा हूँ वो सपना तो नहीं, उड़ने वाला मोटू कहीं अपना तो नहीं? वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है। क्यों नंबर 2? बॉस, अगर वो उड़ने वाला हेलमेट आपको मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्यों नंबर 2? तुमसे तो कुछ पूछना ही बेकार है। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। हेलमेट से उड़ता रहेगा, अब मुझे रोकेगा कौन? वाह बॉस वाह। मालूम है, चलो उसका पीछा करो। अरे बेवकूफो, और पास आओ, और पास। अरे मेरी कुर्सी ऊपर करो, अक्कल तो दिख नहीं रहा है क्या? बड़े भैया से पूछना ही भूल गया कि ऊपर कैसे जाते हैं। अरे मेरी टांग छोड़ो। गिर जाऊंगा। बॉस आप ठीक हो? बेवकूफो, बचा रहे हो या मार रहे हो? रुको बॉस, मैं आ रहा हूँ बचाने। रुको बॉस, आप ठीक तो हो? अभी बताता हूँ, जरा नीचे झुको दोनों। बड़े भैया मजा आ गया, पहली बार सफल हुआ तुम्हारा आविष्कार। ये तो बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू डॉक्टर, बाय बाय। अब जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। ओए पकड़ो उसे, मेरा हेलमेट ना ले जाने पाए। पकड़ो मेरा पैर छोड़ और नीचे जा। वापस लाओ उसे। पैर छोड़ूंगा तो नीचे नहीं, सीधा ऊपर जाऊंगा। तुम नीचे उतारो इसे। नीचे नहीं उतारूंगा। तुम मुझे चिंगम से पकड़वा दोगे, हाँ?
गुड बॉय बेटा। साइकिल मुझे दो और तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया। इसका चालू हो गया। ये लोग तो बहुत लंबे। फिर मेरे बच्चे की साइकिल छीनी तो मोटू बचाओ। अरे आगे पीछे ही घूमते रहोगे या बचाओगे भी? अगर तुम मेरा पैर छोड़ दोगे तो जो मांगोगे वो दूंगा। पैर छोड़ दूंगा तो दुनिया छोड़ दूंगा, मांगने का मौका कहाँ मिलेगा? तुम एक बार नीचे उतार दो, बस थोड़ा नीचे उतार दो, मैं किसी छत पे कूद जाऊंगा। ओके ठीक है। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अब कोई नहीं पकड़ पाएगा जब डॉन हवा में उड़ जाएगा। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है। क्यों नंबर 2? बॉस मैं एक बार अपने सर पे पहन के देखूं बॉस। आज राजा के सर पे ही अच्छा लगता है बेवकूफ। बॉस अच्छा रिमोट तो दिखा दो। हाँ ये लो, इसे संभाल के रखो। यकीन नहीं होता बॉस, इस रिमोट का बटन दबाने से आदमी हवा में उड़ सकता है। क्या कर रहा है? वापस दे। वापस दे। अरे क्या कर रहा है? मुझे बचाओ। बॉस अरे अक्ल के अंधो, क्या कर रहे हो? उतारो मुझे। बॉस आप वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे उतारो फिर बताता हूँ। तेरी हड्डियों का कीमा बनाता हूँ। हाँ वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है। कविता के बच्चे, कोई रस्सी फेंक, मैं यहाँ से कूद नहीं सकता। सॉरी बॉस, मैं अभी रिमोट का बटन दबा के आपको नीचे उतारता हूँ। नीचे। रिमोट छोड़, रस्सी ला। अच्छा बॉस। अरे कोई कुछ बोलो, मुझे इस मुसीबत से निकालो। बेवकूफ। बॉस रस्सी। और तुम दोनों कैसे भी हो, मेरा फ्लाइंग हेलमेट ढूंढ के लाओ। हम ढूंढ देंगे बड़े भैया, लेकिन पहले समोसे खा लेते हैं, बड़ी भूख लगी है। और तुम्हें भूख कब नहीं लगती? पहले हेलमेट ढूंढना, वरना वो देखो जॉन, पीछा करो। ओए कसम मेरे मरीजों की, इसे छोड़ूंगा नहीं। बॉस नहीं नहीं, वहाँ नहीं। अयो, कौन रे?
ओ जॉन द डॉन, वेलकम वेलकम। चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल, बोले तो यम पॉसिबल। भैया बॉस बॉस, ये लो अपना रिमोट। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। ओ अब समझा, तुम दोनों ने इसे फिर से पकड़वा दिया। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ओए, इनाम तो मैं इनको दूंगा। मेरी जिंदगी भर की मेहनत इनकी वजह से मिट्टी में मिल गई। पुलिस स्टेशन में भी नारियल, इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। अजय मोटू संभाल के चलाना। कैसी लगी ये नई साइकिल? मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदी है। बहुत अच्छी है। चलो देखते हैं कितनी तेज भागती है। ज्यादा तेज नहीं, मोटू संभाल के। अजय मोटू। मोटू ब्रेक मार, रोक रोक, स्पीड कम करो। ब्रेक टूट गया है, रुक नहीं रही। नहीं। उड़ी बाबा, मेरा तो हड्डी पासली तोड़ दिया। अरे कोई ऐसा साइकिल चलाता है? आने दो मोटू को, तुम्हारा शिकायत करता हूँ। लो आ गया, शिकायत कर दो। तुम दोनों ने मुझे मारने का सुपारी लिया है क्या? सॉरी घसीटाराम, ये सड़क के खड्डों की वजह से हुआ है। हमारी साइकिल की हालत तो देखो। हमारे फोरपोरी नगर का ऐसा बुरा हाल, जरा सोचो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम बताओ क्या करें? आइडिया, आओ मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, आप लोग फुरफुरी नगर की सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं करवाते? इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ये देखो, हमारी साइकिल की हालत देखो। तुम दोनों को फुरफुरी नगर से इतना प्यार है तो खुद ही कर दो रिपेयर। शाम को मंत्री जी आने वाले हैं। सड़क रिपेयर के लिए कोई मिल ही नहीं रहा। रिपेयर करने में बहुत पैसे लगते हैं, हमारे पास नहीं है। मैं दूंगा, जितने मांगोगे मैं उतने रुपए दूंगा। अगर शाम तक रोड रिपेयर कर दो तो। जितना रुपया मांगेंगे उतना मिलेगा। तो शाम तक रोड हम रिपेयर कर देंगे। ये साइन कीजिए और जो आपका खर्चा होगा वो हम देंगे। शाम तक हमें रोड रिपेयर चाहिए। अरे मोटू, साइन करने से पहले पढ़ तो लेना था, उसमें लिखा क्या है? मैं ही बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। आज शाम तक आपने रोड रिपेयर नहीं की तो आपके ऊपर 10 लाख जुर्माना होगा। क्या? 10 लाख जुर्माना? पतलू जल्दी चल, बहुत काम करना है। कोयला खड्डा में गिट्टी पत्थर डालो, फिर रोड रोलर चला के रोड प्लेन करो, फिर उसमें चारकोल डाल के सूखा दो। हो गया रोड तैयार। पतलू चलो, पहले गिट्टी पत्थर खड्डों में भर देते हैं। अब रोड रोलर स्टार्ट करते हैं। तुम दोनों धक्का मारो। हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा रोड रोलर नहीं देखा।
इसे छोड़ो, हम ऐसे ही चारकोल गिट्टी पत्थर के ऊपर डाल देते हैं और ट्रैफिक चलने से वो गिट्टी पत्थर अपने आप दब जाएगा। वाह, क्या आइडिया है सर जी। तुम दोनों ये काम करो, मैं जुर्माने के 10 लाख का बंदोबस्त करने जाता हूँ। अब चल मदद कर, मजाक का टाइम नहीं है। क्या कर रहे हो घसीटा राम, ये क्या कर डाला? घसीटा राम, जाओ और जल्दी से 10 लाख का बंदोबस्त करो। 10 लाख छोड़ो, हमें निकालो, जल्दी यहाँ आओ, हम हिल भी नहीं सकते। उड़ी बाबा, हम वहाँ आके फंसने वाला नहीं, हम झोटका को लेकर आता है, तुम दोनों को वही निकालेगा। अरे जल्दी आना। ये क्या हो गया? अरे कौवा मत बैठो। अरे कौवा मत बैठ। ये सड़क के बीच स्केरक्रो क्यों लगाया है? क्या पता कितना फनी लग रहा है। इनसे तो हमारे बच्चे भी ना डरे। गाओ गाओ। हे, भागो, हुस, हुर्र, भागो यहाँ से। हुस, हुर्र, भागो। ये तो बैटरी वाले स्केरक्रो हैं। इनके सर पे कोई बटन होगा, उसे दबा दो तो बैटरी बंद हो जाएगी। अरे नहीं, क्या करोगे? कोई बचाओ, कहाँ हो? हुस, हुर्र, भागो। मेरा दोस्तों को क्या समझा है? हुस, हुस। ओए मोटू, मेरे बड़े भरा, वहाँ कैसे फंस गए? हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है, पहले हमें बचाओ। अरे जल्दी करो। जल्दी करो। धन्यवाद बड़े भैया, आपने हमें बचा लिया। ओ यार, बड़े भैया से बिना बताए ऐसे काम करोगे तो फंसोगे ही ना। अब मैं तुम्हारा रोड रोलर रिपेयर करता हूँ। हाँ? तब तक मैं 10 लाख इकट्ठा करने जाता हूँ। अब चुपचाप रुक और हमारी मदद कर। अब टाइम कहाँ है? रोड रोलर तो रिपेयर होने से रहा, जुर्माना तो देना ही होगा। मुझे रोड रिपेयर करने का 20 साल का तजुर्बा है। तुम दोनों मेरा साथ गिट्टी पत्थर पे चारकोल डालो। रोड का गड्ढा भरने का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कैसे भरना है ये तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है। वाह घसीटा जी, आपने तो कमाल कर दिया। जल्दी चलो, चारकोल डालो। मंत्री जी आ गए, शुक्र है रोड रिपेयर हो गई। ऐसी रोड बनाई है? अरे गई मेरी नौकरी। रोड किसने रिपेयर की? 3-4 घंटे में मैं वापस आ रहा हूँ। तब तक रोड ठीक नहीं हुई तो तुम सबको जेल भेजवा दूंगा। भैया 3 घंटे में बोले तो ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। और एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। कौन सी पहले दूं? बुरी खबर सुनने का मूड नहीं है, पहले अच्छी खबर दो। और रोड रोलर रिपेयर हो गया है, चाबी घुमाते स्टार्ट हो जाता है। जय हो। और बुरी खबर तो सुन लो। अभी टाइम नहीं है, बहुत काम है। अच्छा सुना दो, लेकिन जल्दी। और रोड रोलर एक बार चल गया तो फिर रुकेगा नहीं। उसका ब्रेक भी मेरे पास है और एक्सीलेटर भी मेरे पास है। क्या? डॉक्टर झटका, ये क्या कर दिया? रोको इसे। इसे तो कार बना दिया है, इसकी स्पीड कैसे कम करूं? क्या कर रहे हो? अरे ये अंधेरा कैसे हो गया? रोशनी कहाँ गई? हम झोपड़ी के अंदर हैं, लाइट का स्विच कहाँ है?
अरे दरवाजा खोलो, तुम्हें कानून की कसम, सड़क पे झोपड़ी कैसे बना दी? ओपन द डोर इन द नेम ऑफ लॉ। हम 3 तक गिनेगा, फिर दरवाजा तोड़ देगा। 1। अये माँ, झोपड़ी आगे बढ़ा कैसे? दरवाजा खोलो। 2। अये माँ, ये फिर आगे बढ़ा लेकिन कैसे? मैं आखिरी गिनता है। 3। अय्या, बाप रे भागो। अय्या अम्मा, ये पूरा झोपड़ी मेरे पीछे आ रहा है। मैं सपना देखता क्या? अय्या भागो, जान बचा के भागो, लोग के ऊपर करके भागो, भागो, बचाओ। चिंगम सर, उसे रोको, वो पागल हो गए हैं। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। मोटू पतलू स्टॉप, आई से स्टॉप, भागो। चिंगम से भैया, हम खुद बचेगा तब बचेगा। चिंगम सर, माफ कर दीजिए, हमने बहुत तकलीफ दी आपको। बड़े भैया माफ कर दीजिए प्लीज। सबको वेरी वेरी सॉरी, लेकिन हर बुराई में कोई अच्छाई छुपी होती है। वो देखो, सड़क एकदम ठीक हो गई। वाह, रोड तो एकदम रिपेयर हो गया, एक भी काम बाकी नहीं रहा। बस एक काम बाकी आए। वाह, क्या सड़क बना दी है, कमाल हो गया है। हम खुश हुए। वो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है? हम उससे मिलना चाहते हैं। सर, वो बहुत थक गए थे, इसलिए आराम करने के लिए घर चले गए। उन्होंने इतना कम समय में इतना अच्छा काम किया कि हमने यहाँ उनकी स्टैचू लगा दी, और हम चाहते हैं कि आप अपने शुभ हाथों से उन पे माला डाल के उनका सम्मान करें। जरूर जरूर। अरे वो महान कारीगर हैं, उनकी मूर्ति पे माला डालना मेरा सौभाग्य होगा। ये लो माला। हमारे देश को इन मोटू पतलू जैसे महान कारीगरों की जरूरत है। मैं इस चौक को मोटू पतलू चौक का नाम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार करो, ऐसी भी काबिलियत नहीं हमारी। अब समझ में आया, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। चिंगम सर, अरे ये क्या? बैठो, रोको इन्हें। अरे कोई तो रुको, कोई तो बचाओ। शिवा, चलो साइकिल पोलो का मैच हो जाए। नो थैंक्स, तुम लोग खेलो। डर गए क्या? हे, ये शिवा तो चूहे की तरह डरपोक निकला। हे, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, हमें नहीं खेलना तुम जैसे लड़कों के साथ। अच्छा ये बात है, ऐसा क्यों नहीं कहते? हमसे डर लगता है तुम सबको। चैलेंज है, आओ खेलो, वरना सिर झुका के चले जाओ। हमने सिर झुकाना नहीं सीखा, चलो खेलते हैं।
सेवा, तुमने अभी अभी नदी में बोट देखी थी ना? हाँ देखी तो थी, पर अब नहीं दिख रही। अरे ये बोट मोटर बोट कैसे बन गई? अभी तो ये मछुआरे लोग रोइंग करके इसे चला रहे थे। वो कोई दूसरी बोट होगी। नहीं, ये वही बोट है। वो देखो, ईगल का निशान। हाँ है तो वही, पर अभी अभी तो ये गायब थी, फिर अब अचानक से कहाँ से आ गई? लगता है ये एलियंस की बोट है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। एलियंस की नहीं, ह्यूमंस की ही है। लेकिन दाल में कुछ काला है और कुछ न कुछ घोटाला है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ तैनात पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वेयर हाउस से डायमंड की चोरी लगातार हो रही है। ये वही वेयर हाउस है जहाँ समंदर से शिप में डायमंड्स आते हैं और वेयर हाउस में रखे जाते हैं। फिर रोड और नदी के रास्ते अलग अलग जगह भेजे जाते हैं। लड्डू सिंह जी बताइए, आपको चोरी के बारे में क्या जानकारी है? जानकारी मुझे कैसे हो सकती है? मैं कोई चोरों का साथी हूँ? पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर। मैंने सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रखा है। हर जगह करंट लगा रखा है, करंट। चोर छुएगा तो तो मैं बताना चाह रहा था कि मेरे इलाके में चोरी हो ही नहीं सकती। मेरा नाम लड्डू सिंह यूं ही नहीं फेमस हो गया। तो ये है पुलिस का इंतजाम, फिर भी चोरी हो रही है। कैसे हो रही है कोई नहीं जानता। आगे की खबरों के लिए बने रहिए लगातार हमारे साथ। नदी किनारे वाले वेयर हाउस से डायमंड्स की चोरी कहीं कहीं ये बोट वाला चक्कर वही तो नहीं? यहाँ पहले वो बोट रोइंग करते हुए चल रही थी, फिर वो अचानक गायब हो गई और फिर कुछ देर में मोटर बोट की तरह स्पीड से वापस जा रही थी। अब सवाल ये है कि वो गायब कहाँ हुई? एलियंस की बोट होगी, वो इनविजिबल हो जाते हैं। यूडी, बेकार की बातें मत करो। शिवा, वो देखो, एक बहुत बड़ा रॉक। हो सकता है बोट उसके पीछे खड़ी हो और हमें दिख नहीं रही हो। यस, चलो देखते हैं। उसके पीछे बोट छिप सकती है क्या? यस, बोट इस रॉक के पीछे खड़ी होगी, तभी वहाँ से हमें दिख नहीं रही थी और यहीं से लौटकर तेजी से गई थी। इसका मतलब गड़बड़ी यहीं पर है। अरे यहाँ इसके नीचे तो एक केव है। चलो चलकर देखते हैं। वो देखो, सामने कुछ पड़ा है। ये रैपर्स यहाँ कहाँ से आ गए? यहाँ सीढ़ी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो चलो वापस चलते हैं। तुम्हें डर कब नहीं लगता? जब तक मैं साथ हूँ, डरो मत। ये तो डॉकयार्ड है। इसका मतलब हम लोग वेयर हाउस के अंदर हैं और यहीं से डायमंड्स गायब होते हैं। यानी यहाँ से लोग आते हैं और अंदर का कोई आदमी उन्हें सामान दे देता है, जिसे वो लेकर भाग जाते हैं। चलो।
चलो एक बात तो पता चल गई है कि डायमंड्स की चोरी यहीं से होती है। चलो। तेरे पैर बज रहे हैं क्या? मैंने घुंघरू थोड़ी बांध रखे हैं। ये तो किसी के भागने की आवाज है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? लगता है भाग गए। चलो चल के बॉस को बताते हैं। अब हम क्या करेंगे? एलियन नहीं थे, हम यहीं रुककर उनका इंतजार करेंगे। चलो चलकर देखते हैं। ओह, लड्डू सिंह जी का फोन अभी भी नहीं लग रहा है। तुम लोग यहीं रुको, तैयार रहो, मैं अभी आया। रख दो। मास्टर लोबो, ये लीजिए हीरे। गंदा है पर धंधा है। गंदा है पर धंधा है और बहुत चमकदार धंधा है। बॉस, आज उस ड्रेनेज पाइप में कोई था। हमने चेस किया और वो भाग गया। हमें कुछ दिनों के लिए अपना यह धंधा बंद करना होगा। क्या बकते हो? न धंधा हम बंद कैसे कर सकते हैं? इनसे ये हीरे छीन के किसी भी तरह लड्डू सिंह जी को देने होंगे। लोबो साहब, पीछे दो पुलिस वाले दीवार के पास कुछ कर रहे हैं। उधर, उस दीवार के पास। पुलिस और यहाँ? चलो देखो। बाहर तो कोई भी नहीं है। हे, उसे पकड़ो, वो सब हीरे ले गया। वेरी गुड, थैंक यू दोस्तों, जल्दी चलो। अरे पकड़ो उन्हें। लड्डू सिंह जी, आप कहाँ हैं? बहुत देर से फोन लगा रहा हूँ। मैं वेयर हाउस में हूँ। सुनिए, बहुत जरूरी बात बतानी है। ओके, बताओ।
अरे मेरा वेग, अब मेरी शादी नहीं होगी। अरे मेरा वेग, अरे लड्डू सिंह जी, ये लीजिए बैग, इसमें चोरी के बहुत सारे हीरे हैं। वेरी गुड शिवा, तुमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। वैसे मैं ये सब करने ही वाला था। सॉरी लड्डू सिंह जी, गंदा है पर धंधा है, क्या करें, मैं अपने हीरे ले जा रहा हूँ। हैंड्स अप! कोई हिला तो गोली मार दूंगा। खाली रिवॉल्वर से गोली कैसे मारोगे लड्डू सिंह जी, ये खाली है, यकीन न हो तो मैं दिखा दूं। देखा, खाली है ना? ये तो चीटिंग है। उसे पकड़ो! फंस गया वो, अब जाओ और उसे पकड़ के लाओ। अब कहाँ जाएगा? लड्डू सिंह जी, गंदा है पर धंधा है। शिवा, उठो शिवा। हीरे मछली।
नहीं, मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता। बच्चा नहीं कहना, मेरा नाम है शिवा, समझे अंकल? शिवा। लड्डू सिंह जी, इनको अरेस्ट कर लीजिए। चलो शैतान, अब तुम्हें जेल की सैर कराता हूँ। शिवा, थैंक यू वेरी मच। तुमने एक बार फिर हमारी बहुत बहुत मदद की है। शिवा, तुमने ये कैसे किया? तुम ये सब कैसे करते हो? अपने दोस्तों की मदद से। चाय पीने को डॉक्टर झटका, बड़े भैया बहुत भूख लगी है, कुछ खिला पिला दो प्लीज। ओके बड़े भरा, कुछ खा पी लो। ओ चाय वाले, इन्हें दे दो, क्या चाहिए? हाँ, अरे वो चाय वाले भैया, जरा तो चाय देना। पानी रोक के, दूध ठोक के, शक्कर जमा के, मलाई मार के 10 प्लेट समोसे, 4 प्लेट जलेबी, आधा किलो बर्फी, आधा किलो रसमलाई, 1 किलो लड्डू, आधा किलो चमचम, 4 बाटी गुलाब जामुन। ओए 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 ओए, बस 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 कर, मुझे हार्ट अटैक देगा क्या? अच्छा बड़े भैया, बस करता हूँ। सुनो, बाद में 2 लस्सी भी देना। एक तो ये गर्मी ने परेशान कर रखा है, दूसरे तुम आ गए तंग करने। कसम मेरे मरीजों की, इस गर्मी से पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गर्मी से पीछा छुड़ाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। किसी आइस फैक्ट्री में नौकरी कर लेते हैं, ठंडक की ठंडक मिलेगा और पैसा का पैसा। ओ चलो चलते हैं। हाँ अरे पैसे तो दो, मेरे पैसे। रुको। घसीटा राम के कहने पे मैं तुम चारों को नौकरी देता हूँ। मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, शाम तक मेरी सारी बर्फ बेच देना। सर जी, शाम तक तो हम पूरी फैक्ट्री ही बेच देंगे। क्या? ये तो मजाक कर रहा है। अच्छा ठीक है, फैक्ट्री का ख्याल रखना। चले गए थानेदार, अब डर काहे का? खूब खर्राटे लगाओ यार, अब डर काहे का? नाचो। अपनी फाइल तो भूल ही गया था, अच्छा हुआ रास्ते में ही याद आ गया। ये क्या? ये खतरनाक आवाजें कैसी हैं? और ये मोटू पतलू वगैरह कहाँ है? समोसे। ये क्या? कराटे तो सुना था। समोसे। समोसे। कसम मरीजों की। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। नाकारा, निकम्मे, नाकाम नौकर, उठो, उठो। मैं कहता हूँ उठो। बड़े भैया, बर्फ खत्म हो गई, आओ सो जाओ, सो जाओ। मैं कहता हूँ जागो। अरे क्यों नींद खराब कर रहे हो? सो जाओ ना। ये बर्फ की फैक्ट्री है या खर्राटों का कारखाना? घसीटा राम, जागो सब के सब। सर जी, आप कब आए? जब तुम सब चैन की बंसी बजा रहे थे।
उठो, खड़े होके बात करो। इस बार माफ कर रहा हूँ। दोबारा किसी को बर्फ के ऊपर सोते देखा तो सबको निकाल दूंगा, समझे? अब सोना कैंसिल। मैं और पतलू फैक्ट्री की सफाई करेंगे और तुम दोनों बर्फ बेचो। अब मुझे बर्फ बेचने का 20 साल का तजुर्बा है। ये लंबे लंबे बक्से क्या है? देखता हूँ। अरे इनमें बर्फ जमाते हैं। ये बॉक्स उस रास्ते से बेल्ट के साथ अंदर जाते हैं और बर्फ जमने के बाद उस दूसरे रास्ते से बाहर बर्फ आ जाती है। चलो इसमें लेट के थोड़ा आराम कर लेते हैं। देखो पानी कितना ठंडा है। बर्फ तो मालिक के आने के बाद ही बनेगी। तब तक क्यों ना हम थोड़ा मजा ले ले। गुड आइडिया। ओ बर्फ ले लो, बर्फ ले लो, बर्फ, ठंडी बर्फ ले लो। अरे बर्फ बेच रहे हो या सब्जी भाजी? हटो, मुझे बर्फ बेचने का 20 साल का तजुर्बा है। तुम लोगों के चक्कर में फाइल फिर से ले जाना भूल गया। पता नहीं आज मेरा काम होगा कि नहीं। अभी देखो सर, हम ठीक से काम कर रहा है। गुड गुड। लेकिन वो मोटू पतलू कहाँ है? ओए वो तो अंदर साफ सफाई करने गए थे, अभी तक नहीं आए। वो जरूर अंदर सो रहे होंगे। आज उनकी खैर नहीं। ओ मोटू मेरे बड़े भरा, ओ किधर होए? ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? उन्हें बर्फ में जमा दिया? ओ नहीं नहीं। मोटू, ओए मोटू मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये क्या हो गया? अब मैं अपने एक्सपेरिमेंट किस पे करूंगा यार? पतलू माय फ्रेंड, ये सब क्या हो गया? मेरी फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी। क्या भूत खर्राटा लेता है? सर जी एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका, फिर गलती नहीं होगी। आखिरी मौका, बस आखिरी मौका। अरे जब तक लोगों को बर्फ दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे? मोटू उसे रोको। डॉक्टर छक्का उसे रोको। घसीटा उसे रोको। अरे कोई तो उसे रोको। मोटू रोको, रोको उसे। कैसे रोकूं? इसमें कोई ब्रेक नहीं है। साइड हटो, साइड हटो। गाड़ी में स्टीयरिंग ब्रेक कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सीलेटर है।
चिंगम सर, मोटू मेरी बर्फ की सिल्ली चुरा कर भाग गया। जल्दी आओ। क्या बोले तुम? सर को बिल्ली चुरा के ले गया? ऐसा कैसे हो सकता? सर्फ को बिल्ली नहीं सर, मोटू बर्फ की सिल्ली चुरा के ले गया। ओके, ये मोटू को किया हुआ सर्फ चोरी करता है। सर्फ नहीं मेरे बाप, बर्फ। हट जाओ! ब्रेक नहीं है! बचाओ! स्टॉप! रुक जाओ! सर चिंगम इसे रोको, इसमें ब्रेक नहीं है, रुक नहीं सकता। ब्रेक नहीं है तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बाकी सब है। स्टीयरिंग कहाँ है? क्लच किधर है? कुछ भी तो नहीं है। ओके, तुम मेरा हाथ पकड़ के मोबाइल पर आ जाओ। कम, हरी। अयो अम्मा, ये क्या पार्टी में आया मैं? उतारो! रोको, वरना गोली चला दूंगा। चिंगम सर, आपने इस चोर को पकड़ लिया। अब इसे छोड़ना मत, जेल भेज दो फौरन। इसने क्या चुराया है ये तो बताओ। इसने मेरी बर्फ की सिल्ली चुराई है। ये देखो, ये सिल्ली। बिना सबूत जेल भेजना ये इम्पॉसिबल। हमें माफ कर दो सर, गलती हो गई, लेकिन हम चोरी नहीं कर रहे थे, सच कह रहे हैं सर। ठीक है, एक शर्त पे माफ करूंगा। मेरी दूसरी फैक्ट्री में 1 महीने काम करना होगा। 1 महीने दूसरी बर्फ की फैक्ट्री में काम करने की सजा? ये सजा है या मजा? हमें मंजूर है। इस गर्मी में बेकरी में काम करना पड़ा। ऐसा तो मेरा 20 साल का तजुर्बा में नहीं हुआ। ये वाइल्ड लाइफ फोटो कंपटीशन है क्या? अरे इसका मतलब है जंगली जीव जंतु का फोटोग्राफी मुकाबला। अरे भैया ये तो बड़ा मुश्किल है। पहले जीव जंतु पकड़ो, फिर उन्हें फोटोग्राफी में ट्रेन करो और फिर उनसे फोटो खिंचवाओ। अरे मोटू, इसका मतलब है जीव जंतु की अच्छी फोटो खींचो। जिसकी फोटो सबसे अच्छी आएगी उसे 10,000 इनाम दिया जाएगा। ओ यार मोटू पतलू, ये पोस्टर तो जगह जगह लगे। क्या तुम दोनों भी हिस्सा ले रहे हो? अरे नहीं, हम क्यों हिस्सा लेंगे? ये भी कोई कंपटीशन है? हाँ, हम अब भी हिस्सा नहीं ले रहा। मेरा 20 साल का तजुर्बा में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप फुरफुरी नगर में जंगली जानवर और पक्षी कहाँ मिलेगा? क्यों डॉक्टर झटका? हाँ, ये भी कोई कंपटीशन है? ओ, चलो भी चलो, मुझे बहुत मरीज देखने हैं। कैमरा, यही तो था। तुमने कब यहाँ कैमरा रखा था? यही कोई 7-8 साल हो गए होंगे। बस कर, कैमरा ढूंढ रहा है कि मुझे ऊपर भेजने की योजना बना रहा है। अब मिल गया। मुझे मालूम था ये लोग झूठ बोल रहा है। ओ
तो चलो मोटू पतलू का पीछा करते हैं, देखते हैं ये कैसी फोटो खींचते हैं। हम इनसे भी अच्छी फोटो खींचेंगे। चलो, पीछा करने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। वो देखो कितनी सुंदर चिड़िया, इसकी फोटो खींचते हैं। ये पुराना कैमरा है, इसमें जूम नहीं है ना। चलो पेड़ पे चढ़ के उस चिड़िया के पास से फोटो खींचते हैं। संभाल के, बस थोड़ा आगे और आगे। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। अभी तो मैं फायर भी नहीं किया। ओ चिंगम सर, आप ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा चोर जॉन भाग गया। अब तुम दोनों ठीक नहीं रहेगा। ये लो और ये लो। मेरा 20 साल का तजुर्बा में पहली बार बिना गलती का मार खाया है। ये कमबख्त उड़ती ही जा रही है, एक जगह पे बैठती क्यों नहीं? अरे कब तक उड़ेगी, कभी न कभी तो बैठेगी। उन पे बराबर नजर रखो, कहीं वो हमारी नजरों से दूर न हो जाएं। अरे तुम चिंता मत करो, नजर रखने का हमारा 20 साल का तजुर्बा है। ओए वो देखो, चिंगम गिर गया। चिंगम सर, आपको चोट तो नहीं लगा ना? तुम दोनों, फिर से तुम दोनों, मुझे तो नहीं लगी, लेकिन तुम दोनों को लगने वाली है। ओ सर, हमने कुछ नहीं किया सर, सुनो तो। वो रही, इतनी ऊपर। हे ऊपर वाले, अगर एक बार ये जमीन पर बैठ जाएगी तो इसका क्या बिगड़ जाएगा? वो देखो, सीढ़ी लगी है। अब मत उड़ना प्लीज, अब मत उड़ना प्लीज। पीछा करते करते मैं थक गया हूँ। अरे तुम्हारे चक्कर में मैं भी थक गया। मैंने क्या किया? तुमने कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेना। मैंने नहीं कहा था, तुमने कहा था। तुमने कहा था। तुमने कहा था। तुमने कहा था। शुक्र है बच गए। अब लड़ना छोड़ो, फोटो खींचो। पतलू तुम लंबे हो, थोड़ा ऊपर हाथ बढ़ा के फोटो खींच लो। सीढ़ी सीधी कर, मैं गिरूंगा। मोटू, बैलेंस। नहीं, रुक जा, बस एक फोटो का सवाल है, रुक जा। मोटू क्या कर रहे हो?
आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। ओए उसे पता नहीं कितनी जल्दी तूफान आने वाला है। मोटू क्या कर रहे हो, मरवाओगे? अम्मा, ये तूफान इतना जल्दी कैसे आ गया? हाँ, देखा, मैंने तुमको देखा। तुम दोनों ने कसम खाया मुझे मारने का, लेकिन मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उड़ी बाबा, मेरा 20 साल का तजुर्बा में इतना बुरा दिन कभी नहीं आया। भागो! वो देखो, वहाँ आसमान में कैसे मजे में उड़ रही है। मेरा बस चले तो कैमरे की जगह उसे बंदूक से शूट कर दूं। बंदूक से शूट करोगे तो 10,000 रुपया नहीं मिलेगा। जल्दी कोई और तरीका सोचो। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जो भी खाया पिया था वो भी इसके चक्कर में हजम हो गया। आइडिया। ओके चिड़िया रानी, स्माइल प्लीज, स्माइल। अरे मोटू, उसे स्माइल का मतलब नहीं पता। फोटो खींच, फोटो। ओके लाइट्स, कैमरा। एक दूंगा अभी खींच के। ज्यादा नौटंकी मत कर, फोटो खींच, फोटो। यार उसके फेस पे लाइट नहीं पड़ रही, हम उस तरफ चलते हैं। फोटो खींचता है या दुकान के नीचे? नहीं, ऐसा मत करो चिड़िया रानी। नहीं, ये क्या कर रही हो? ओए घसीटे, जल्दी से चिंगम को बचा ले वरना फिर हमें ही पकड़ेगा। भाई अम्मा, आज क्या हो रहा है रे? भैया, तुम दोनों एक बार, दो बार, बार बार लगातार मेरे पीछे पड़ा है। अब तुमको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। भैया आज के इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मोटू पतलू को दिया जाता है। जय हो। थैंक यू, थैंक यू। ये सही नहीं है, ये इंसाफ नहीं है साहब जी। ओए पूरा दिन हम मार खाते रहे हैं जी, और 10,000 रुपए उन्हें मिलेंगे। और किस नहीं, हमने 20 साल में जो नहीं किया वो हम आज करेगा। शट अप! मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। भाई अम्मा, गोली उधर चलता है, नारियल इधर क्यों गिरता है? इस नारियल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल।